Hello friends, welcome to Study with Virender Kaur YouTube channel. Today I am going to teach you the first chapter of 10th class, The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. सी राजगोपालाचारी जी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी था और इन्हें राजा जी के नाम से और CR के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे, लॉयर रहे और राइटर और स्टेट्समैन के रूप में भी इनकी पहचान रही है। और ये इंडिया के गवर्नर जनरल भी रहे हैं और इनको बहुत अधिक अच्छे से लोग जानते थे कि इनके कार्य के लिए बहुत अच्छी इनकी राइटिंग थी, बहुत अच्छे इनके कार्य थे सारे जितने भी इन्होंने अपना राइटिंग वर्क किया है। और अपने लाइफ टाइम में उन्होंने एक निक नेम भी कमाया था, लोग इन्हें मैंगो ऑफ कृष्णगिरी के नाम से भी जानते थे। अबाउट द लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। ये जो लेसन है हमारा, ये महाभारत से लिया गया है और इट रेफर्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा। यक्षा वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय युधिष्ठिरा। ये जो है लेसन, इसमें युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और युधिष्ठिर ने अपने सभी प्रश्नों का उत्तर देकर यक्ष को सेटिस्फाई कर दिया था। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। और यक्ष युधिष्ठिरा की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, बहुत खुश हुए थे। द यक्षा वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष जो थे वो यम थे, जिसे भगवान मृत्यु का देवता माना जाता है। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ युधिष्ठिरा। जिसने युधिष्ठिर के नॉलेज के बारे में जानने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ है, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर प्यासा था और बहुत चिंतित था, अपने भाइयों की वेट कर रहा था। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वे मन में सोचते हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कि क्या वे किसी श्राप से तो नहीं ग्रसित हो गए कि वे जंगल में गए थे। उस समय ऐसा था कि कभी भी कोई ऋषि मुनि जो होते थे तो किसी को भी श्राप दे दिया करते थे, तो वो सोचते हैं कि मेरे भाइयों को किसी ने कोई श्राप तो नहीं दे दिया, या वे अभी तक भी पानी की खोज में ही जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे फेंटेड हो गए हैं यानी मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, या प्यास से मर तो नहीं गए हैं। युधिष्ठिर ऐसी ही चिंता में अपने भाइयों की वेट कर रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स का मीन्स है कि ये सारे विचार जो उनके मन में आ रहे थे कि उनके भाई क्यों नहीं वापस आए, इन विचारों से परेशान होकर उनके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। तो वे क्या हुआ, एक उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, पहले से ही वो प्यासे थे, और दूसरा अपने भाइयों की चिंता के कारण उन्होंने उनकी वेट करना छोड़ दिया और उनकी खोज में वो निकल पड़े। और ये उनके मन में आशा थी कि वे उस पूल को, उस तालाब को खोज लेंगे और अपने भाइयों को भी ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड यानी आगे बढ़े उसी दिशा की तरफ जिधर उनके भाई गए थे। थ्रो ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। और थ्रो ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर का मतलब कि थ्रो ट्रैक्ट का मतलब था कि ऐसे रास्ते से होकर गुजरे वो जंगल के जहाँ फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स थे, यानी बहुत सारे जंगली भालू थे। स्पॉटेड डियर यानी हिरन थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी बड़े पक्षी थे जंगल के। और वो तब तक उस रास्ते से गुजरते रहे जब तक वे एक सुंदर ग्रीन मीडो तक नहीं पहुँचे। कहाँ पर, जहाँ एक बहुत सुंदर घास का मैदान था। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक सुंदर साफ सुथरे पानी के तालाब के चारों ओर। और यानी वो लास्ट में वहाँ पहुँचे जहाँ एक पानी का तालाब था और उसके चारों ओर बहुत सुंदर हरे घास का मैदान था।
But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. But when he saw, लेकिन उन्होंने जब अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, वहाँ लेटे हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे की तरह, यानी उन्हें ऐसे लगा कि जैसे झंडा गाड़ने के लिए, फ्लैग गाड़ने के लिए हम बहुत लंबा पोल खड़ा करते हैं, इस तरह से उनके भाई सभी लेटे हुए थे। और अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को सहन ना करते हुए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। थर्ड पैराग्राफ है, ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, और वे बहुत ही शांत लेटे हुए थे। एंड मॉर्न्ड, और तब उन्होंने विलाप किया दुखी होकर। वॉच दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल वाउज, उन्होंने अपने भाइयों से ये बात की रोते हुए कि क्या हमारी सभी कस्मों का आज अंत हो गया है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और तब जब हमारा वनवास भी ख़त्म होने ही वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम दूर चले गए हो। इवन द गोड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि भगवान भी हैव फोरसेकन मी, मुझे माफ़ कर देता, इन माई मिसफॉर्चून, ऐसे दुर्भाग्य के समय में, यानी भगवान ने भी मेरे साथ क्या किया है। जब हमारा वनवास ख़त्म होने वाला था और हम भाई वापस अयोध्या जा सकते थे, ऐसे समय में आप मेरे भाई सारे मुझसे दूर हो गए हो। एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली लिम्स होते हैं अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत अधिक निष्क्रिय थे, हेल्पलेस थे, असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल दैम, और वे इस बात पर बहुत दुखी होकर आश्चर्य भी पर करते हैं कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जिसने मेरे इन भाइयों को मार डाला, क्योंकि वो सभी भाई भी बहुत अधिक शक्तिशाली थे। तो इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कौन था जिसने इनको मार दिया। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. और तब बहुत अधिक प्यास के कारण, ओवर पावरिंग थर्स्ट का मीन्स होता है कि असहनीय प्यास थी, बहुत तेज़ प्यास के कारण, तब युधिष्ठिर खुद भी पूल में उतरे ताकि वो पानी पी सकें। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्नड, एट वंस तुरंत, जैसे ही वो तालाब में उतरे पानी पीने के लिए, तुरंत एक आवाज़ ने, विदाउट फॉर्म, बिना रूप के, यानी उसका कोई आकार नहीं था, ऐसी एक आवाज़ ने उन्हें वार्न किया, यानी उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर्स हैड डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि उन्होंने, डिड नॉट हीड का मीन्स होता है कि ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों की तरफ, यानी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे भाई मर चुके हैं। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो दैम, तुम भी उनके जैसा ही अनुसरण मत करो, यानी उनके जैसा काम मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। द पूल बिलोंग्स टू मी, पूल मेरा है, ये तालाब जो है पानी का, ये मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड that these could be none other than the words of a यक्षा, युधिष्ठिर को ये समझने में एक अक्षण भी नहीं लगा, मोमेंट होता है क्षण, एक पल भी नहीं लगा अंडरस्टैंड करने में, समझने में, कि ये और कोई नहीं हो सकता बल्कि यक्षा के ही शब्द हो सकते हैं, ये यक्ष ही हो सकता है। एंड गेस्ड वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, और तुरंत उन्हें अनुमान हो गया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। हैपन का मीन्स होता है घटित होना, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी होगी। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कुछ भी समय नहीं लगा, यानी बहुत कम समय में, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता ढूंढने का, और टू ब्रिंग दैम बैक टू लाइफ, उन्हें वापस जिंदा करने के लिए, यानी उन्होंने अपने भाइयों को वापस जिंदा करने के लिए रास्ता ढूंढने में बिल्कुल समय नहीं लगाया। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस आकार विहीन आवाज़ से कहा, बॉडीलेस वॉइस यानी ऐसी आवाज़ जिसका कोई आकार नहीं था।
उस आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने, रैपिडली होता है तेज़ी से, क्वेश्चन पूछे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, यानी एक के बाद एक आवाज़ ने क्वेश्चन पूछे तेज़ी से। वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कि खतरे के समय किसी को कौन बचाता है, एक व्यक्ति को कौन रेस्क्यू करता है, कौन उसकी मदद करता है। तो युधिष्ठिरा ने आंसर दिया, करेज, कि जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है तो उसका साहस ही उसकी हेल्प करता है, वही उसको बचाता है। बट द स्टडी ऑफ विच, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन युधिष्ठिरा से पूछा गया यक्ष द्वारा कि किस विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं व्यक्ति बुद्धिमान बनता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए हमें महान लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ता है, साथ देना पड़ता है। यानी अगर हम बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने कहा, वॉट इज़ स्विफ्टर दैन द वाइंड, कि वॉट इज़ स्विफ्टर होता है तेज, कि क्या तेज है, दैन द वाइंड, हवा से, यानी हवा से भी ज़्यादा अधिक तेज क्या होता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, कि मन जो है वो हवा से भी अधिक तेज होता है। जहाँ हवा भी नहीं पहुँच पाती उतने समय में, वहाँ मन जो है वो एकदम से पहुँच जाता है। वॉट इज़ मोर फेडिड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, वॉट इज़ मोर फेडिड का मीन्स है कि अधिक भद्दा क्या है, मुरझाया हुआ क्या है। फेडिड का मीन्स होता है जिसका रंग बेकार हो जाता है, यानी मुरझा जाता है। देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे घास से भी ज़्यादा, कि सूखे घास के तिनके से भी ज़्यादा मुरझाई हुई या बेरंग चीज़ क्या होती है। अ सोरो स्ट्रिकन हार्ट, युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि दुख से टूटा हुआ हृदय। सोरो दुख, स्ट्रिकन टूटा हुआ, हार्ट दिल, कि दुखी दिल जो होता है वो एक सूखे तिनके से भी अधिक फेडिड होता है, मुरझाया हुआ होता है। वॉट बी फ्रेंड अ ट्रैवलर, फिर यक्ष ने पूछा कि एक ट्रैवलर का, एक यात्री का दोस्त कौन होता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, लर्निंग, यानी उसकी जो विद्वत्ता है, उसका जो शिक्षा है, उसका जो ज्ञान है, वो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड होता है ट्रैवलिंग के समय। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कि कौन फ्रेंड होता है जो घर पर रहता है, कि ऐसा दोस्त कौन है व्यक्ति का जो घर पर रहता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, द वाइफ, पत्नी, कि पत्नी मनुष्य का ऐसा दोस्त होती है जो हमेशा घर पर रहती है। वैसे हम क्या सोचते हैं कि हमारे दोस्त बनते हैं, क्या होता है घर से बाहर हम अपने दोस्त बनाते हैं, लेकिन पत्नी ऐसी दोस्त है जो घर पर रहती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, युधिष्ठिर ने पूछा, यक्षा ने पूछा युधिष्ठिर से कि मौत के समय कौन साथ जाता है, कौन साथ देता है व्यक्ति का। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, धर्मा, कि धर्म जो है वो मौत के समय साथ देता है। धर्म का मीन्स होता है कि अच्छे कार्य, जो हमने अच्छे कर्म किए होते हैं मौत के समय हमारे वही काम आते हैं, ना कि धन दौलत पैसा या हमारे रिलेशंस। दैट अलोन अकम्पनीज द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, उन्होंने कहा कि अलोन, अकेले, अकम्पनी साथ जाता है, साउल आत्मा के, इन द सोलिटरी जर्नी, एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति की जो आत्मा जर्नी करती है, यात्रा करती है पृथ्वी लोक से, उस यात्रा के समय केवल मनुष्य के अच्छे कर्म, धर्म के कार्य ही उसके साथ जाते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट वैसल, फिर युधिष्ठिर से पूछा गया कि सबसे बड़ा पात्र क्या है। वैसल होता है पात्र। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पृथ्वी, जिसमें सब कुछ निहित रहता है, कंटेन्स का मीन्स है कि उसमें सब कुछ समाया हुआ है पृथ्वी में, वो सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, फिर यक्षा ने पूछा युधिष्ठिर से कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस, खुशी क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि हैप्पीनेस जो है अच्छे आचरण का परिणाम है, कि अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमें वो सच्ची खुशी मिलती है, उसके परिणाम स्वरूप हमें खुशी मिलती है अगर हम अच्छा आचरण रखते हैं, अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं।
वॉट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर ने पूछा यक्षा ने पूछा युधिष्ठिर से कि वॉट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसको छोड़कर मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल कि मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है, कि कौन सी ऐसी चीज़ व्यक्ति अगर छोड़ देता है तो सब उसको प्यार करते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल कि यदि व्यक्ति घमंड छोड़ देता है तो वह सबका प्रिय हो जाता है। वॉट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सोरो कि ऐसा कौन सा नुकसान है, लॉस होता है नुकसान, जो यील्ड्स जॉय खुशी लाता है एंड नॉट सोरो दुख नहीं लाता। क्योंकि आम भाषा में आम जीवन में हम क्या देखते हैं, अगर हमारा कोई छोटी से छोटी भी चीज़ खो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन यक्षा ने पूछा कि ऐसा लॉस कौन सा है जिस चीज़ के लॉस होने से हमें खुशी होती है ना कि दुख होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री यदि हम गुस्सा होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो हमें फिर और अधिक दुखी नहीं होना पड़ता। क्योंकि एंगर जो है, दुख जो है, बहुत अधिक समस्याओं का कारण होता है। कई बार हम एंगर के कारण, गुस्से के कारण बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं जिसके लिए हमें बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वॉट इज़ दैट, ऐसा क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने से, गिविंग अप होता है छोड़ देने से, मनुष्य धनी बन जाता है। डिजायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि इंसान लालच छोड़ देता है, ग्रीडी का मीन्स होता है लालची, यानी अगर इंसान लालचीपन छोड़ देता है, लालच छोड़ देता है तो वह वेल्दी बन जाता है यानी धनी बन जाता है। क्योंकि अगर हम लालच करते रहते हैं तो हमें कभी भी नहीं लगता कि हमारे पास कुछ है, हम सोचते हैं ये भी आना चाहिए हमारे पास और कुछ भी आना चाहिए तो हम तब धनी होंगे। लेकिन अगर हम इच्छा करना ही छोड़ देंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे पास जो कुछ है, बहुत कुछ है, हम बहुत धनी हैं। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसीवली। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि अब ये बताओ कि आप रियल ब्राह्मण किसे मानते हो, कौन रियल ब्राह्मण होता है, क्या वो बर्थ है जन्म लेने से किसी ब्राह्मण के घर में, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, या लर्निंग या बहुत अधिक कुछ सीख लेने से, पढ़ लेने से, किस चीज़ से इंसान जो है ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण का मतलब होता है कि अच्छा इंसान। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जन्म लेने से और लर्निंग करने से यानी सीखने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, और गुड कंडक्ट अगर है किसी व्यक्ति का, अच्छा आचरण है, तो वही ब्राह्मण हो सकता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन में बी, हाउएवर यहाँ तक कि लर्नड विद्वान अ पर्सन एक व्यक्ति में भी हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़े बिना। कि हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानी हो लेकिन उसमें अगर बुरी आदतें हैं तो वो तब तक ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देगा। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदाज, वेदाज का मीन्स होता है वेद, यानी 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, कि ये जो 4 वेद हैं इनका भी अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है लेकिन उसमें अच्छे बातें नहीं हैं, अच्छे गुण नहीं हैं, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, कि उसको चारों वेदों का ज्ञान होने के बावजूद भी अगर उसमें बुरी आदतें हैं तो वह लोअर क्लास यानी निचली श्रेणी का व्यक्ति माना जाएगा। वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यक्ष ने पूछा कि अच्छा अब ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि प्रतिदिन प्राणी यम के घर में, यम के साम्राज्य में जाते हुए लोगों को देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन येट फिर भी जो रह जाते हैं पीछे वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज़ ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में सच में बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि रोज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु होती है और हर कोई व्यक्ति यम के घर चला जाता है यानी यमराज उसको ले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा ज़िंदा रहें, हमें कभी मौत ना आए। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम अपनी मौत को स्वीकार नहीं करना चाहते। हमें पता है
कि एक ना एक दिन हमें मरना है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा ये रहती है कि हम सदा जीवित रहें। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. 10 मैंने होता है इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी का बहुत अच्छे से उत्तर दिया। इन द एंड यक्षा आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि हे राजा, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक भाई जो है वो पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको वापस जिंदा करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula lying like a fallen ebony tree might arise. युधिष्ठिर को ये सोचने में एक पल भी नहीं लगा कि उन्होंने विश किया यानी चाहा, दैट की क्लाउड कम्प्लेक्शन यानी सांवले रंग वाला, लोटस आइड कमल जैसी बड़ी बड़ी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुला और लंबी लंबी भुजाओं वाला जो नकुल है, जो इबोनी के पेड़ की तरह लंबा लेटा हुआ है, उसे ही जीवित होना चाहिए। The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira, why did you choose Nakul in preference to Bhim? यक्ष जो हैं युधिष्ठिर के इस बात से बहुत खुश हुए, प्लीज हुए यानी खुश हो गए कि उन्होंने नकुल को चुना है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, कि तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, कि भीम जिसमें कि 16,000 हाथियों की ताकत है, 16,000 हाथियों के बराबर उसमें शक्ति है, तुमने उसके बजाय नकुल को ही क्यों चुना जीवित करने के लिए। आई हैव हर्ड दैट भीम इज़ मोर डियरर टू यू, और यक्ष कहते हैं कि मैंने ये भी सुना हुआ है कि भीम तुम्हें सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा प्रिय है, फिर भी तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को चुना है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं जिंदा करने के लिए चुना। हु स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, और जिसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता है, तुमने उससे क्यों नहीं जीवित करने के लिए कहा। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, कि मुझे बताओ तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना है जिंदा करने के लिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, कि यक्ष, हे यक्ष, धर्म जो है मनुष्य की एकमात्र शील्ड है, एकमात्र उसका इनाम होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन, कि जीवन में धर्म के कार्य ही काम आएंगे, ना कि भीम और अर्जुन काम आएंगे मेरे। इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा यानी अच्छे कार्य छोड़ दिए जाएंगे, न्याय को छोड़ दिया जाएगा, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम एली द ए सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा मैं जिंदा हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वह कम्प्लीटली ब्रीव्ड नहीं हुई है यानी पूरी तरह से बेऔलाद नहीं हुई हैं। इन ऑर्डर दैट, इसी के कारण द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के पैमाने पर, मे बी इवन आई आस्क तेरट माद्री सन नकुला में रिवाइव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ माद्री जो है उसका बेटा नकुल उसे ही जिंदा होना चाहिए, ताकि दोनों माओं का एक एक बेटा जिंदा रहे, क्योंकि कुंती का बेटा मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसलिए मेरी दूसरी माँ जो माद्री है उसका भी एक बेटा जिंदा रहना चाहिए, ताकि दोनों माओं का एक एक बेटा जिंदा रहे। The Yaksha was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. और यक्षा जो हैं युधिष्ठिर की इस इम्पार्शियलिटी से निष्पक्षता से बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वॉज यक्मा, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उसका टेस्ट ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही उसने एम्ब्रेस्ड होता है गले लगा लिया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही
डिसअपियर्ड, और तब वह वहाँ से गायब हो गया। उसने उसके सारे भाइयों को जिंदा कर दिया क्योंकि उन्होंने निष्पक्षता का व्यवहार किया था। ये नहीं सोचा था कि मैं अपने सगे भाइयों में से किसी एक को जिंदा कर लूं, बल्कि उन्होंने अपनी दूसरी माँ माद्री के बेटे नकुल को जिंदा करना चाहा था क्योंकि वही धर्म का कार्य था, वही न्यायप्रिय था। तो यक्ष उसकी बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके सारे भाइयों को जीवित करके उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।